हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रोफेज 1 के बारे में पढ़ा था, उसके सारे स्टेजेस के बारे में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस के डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक थे उसके बारे में। सो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट अस स्टार्ट विद द मेटाफेज 1। प्रोफेज के बाद वी आर गोइंग टू डील विद द मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के बारे में अगर बात करूँ तो ये सबसे शॉर्टेड पीरियड होता है, ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट फेज़ है पूरे के पूरे मियोसिस के अंदर। द मोस्ट शॉर्टेस्ट फेज इज़ द मेटाफेज। ओके, मेटाफेज के समय पे जो टेट्राड आपके फॉर्म हुए थे प्रोफेज 1 के डायकाइनेसिस स्टेज में, जो टेट्राड फॉर्म हुए थे वो टेट्राड्स क्या होंगे? मेटाफेजिक प्लेट पे या आप बोलिए इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, दे विल अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। फाइन। इसके अलावा अगर हम इंडिपेंडेंट अशॉर्ट अगर हम बात करें तो मेटाफेज के समय पे ही जब आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं टेट्राड्स, तो उसके बाद अलाइनमेंट के बाद वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं? अशॉर्ट होते हैं। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको दोबारा से ये बात समझाऊंगी। ओके, चलिए डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए आपका डायग्राम है मेटाफेज 1 का। दिस डायग्राम इज फॉर मेटाफेज। Why my pen tab is not working? Just a minute guys. Yes, this diagram is for metaphase 1. Okay, हाँ, मेटाफेज 1 में आप देखिए दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेट और ये आपके टेट्राड हैं जो कि रिकॉम्बिनेशन के बाद फॉर्म हुए हैं। ये आपकी मेटाफेजिक प्लेट पे क्या है? इस तरीके से अलाइंड है। दोनों ही डायग्राम्स आप देख सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। दैट सिंपली सेज कि जो गैमेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करते हैं। ठीक है, मेटाफेज 1 के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगा उसको हम बोलते हैं एनाफेज 1। ठीक है, अगर एनाफेज 1 की बात करें तो एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट होते हैं और पोल्स की तरफ मूव करते हैं, मूव टुवर्ड्स पोल। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोल। फाइन। जो भी आपके यहाँ टेट्राड जो अलाइन हुए थे इक्वेटर पे, वो क्या करेंगे? वो उनके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग अलग दोनों पोल पे सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर। अब क्या होगा कि जो क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये इस तरीके से अटैच रहेंगे और ये क्या करेंगे? ये अलग अलग पोल पे मूव अपार्ट करेंगे। ठीक है, जो दूसरा पेयर है वो इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक, ऐसे फाइन। आपके सेंट्रियोल इनको खींचेंगे पोल्स की तरफ, जो भी सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसे करके ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। पहले यहाँ इक्वेटर पे थे, अभी क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम देख लीजिए। ये रहा आपका डायग्राम किस चीज़ का? एनाफेज 1 का। इसमें देखिए ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या हो रहे हैं? दोनों अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं और इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो इनके पास ही हैं, सेंट्रोमेयर की मदद से आराम से जुड़े हुए हैं, वो सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। द नेक्स्ट स्टेज इज टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 की बात करें तो टीलोफेज 1 में हर एक पोल पे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस जो है वो होगी और 2 सेल जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक, अगर डायग्राम की बात करूँ तो ये देखिए डायग्राम, ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये आपके क्रोमोसोम्स सेपरेट होकर अलग अलग पोल पे गए थे ना, वो दोनों अब क्या होंगे? फाइनली एकदम डिफरेंट पोल्स पे चले जाएंगे और इस तरीके से सेल जो है वो क्या करेगा? आराम से इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, ओके, ऐसे सेपरेट सेपरेट 2 सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ टीलोफेज 1। ठीक, टीलोफेज के बाद फिर आएगा आपका मियोसिस 2, क्योंकि मियोसिस 2 सीक्वेंशियल डिवीजन का साइकिल है। तो मियोसिस 1 में हमने प्रोफेज देखा, जिसके हमने बहुत सारे स्टेजेस देखे थे लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमने मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 देखा। अब हम मियोसिस 2 की बात करेंगे। मियोसिस 2 के पहले भी इंटरफेज आएगा, जैसे कि मियोसिस 1 के पहले इंटरफेज आता था या माइटोसिस के पहले इंटरफेज आता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि
यहाँ पे जो इंटरफेस होगा उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ इंटरफेस में दोबारा से डीएनए रेप्लिकेट नहीं करने वाला है। एक बार डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, हमारा जो डीएनए का कंटेंट था वो डबल हो चुका है, दोबारा से हमें डबल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो या तो इंटरफेस होता ही नहीं है इंटरफेस 2, या तो अगर होता है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, याद रखिए कि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस के जैसा ही है। अगर आपने माइटोसिस पढ़ा है मेरी वीडियोस के थ्रू या कहीं से भी, तो ऑफ कोर्स यू गेट टू नो कि माइटोसिस क्या होता है, और बिल्कुल जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही मियोसिस भी होता है, सेम टू सेम, ठीक है। तो जैसे कि मियोसिस में प्रोफेज, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है, वैसे ही मियोसिस 2 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होगा, लेकिन बस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रोफेज 2 में क्या हो जाएगा, प्रोफेज 2 सेम है माइटोसिस के प्रोफेज की तरह। इसमें क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स, जो आपके न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह है वो हट जाएंगे, जो आपका सेल ऑर्गेनली फॉर्म बना है वो रिमूव हो जाएगा और आपके क्रोमोसोम्स इस तरीके से अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है। मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस के मेटाफेज 2 की तरह है। इसमें आपके क्रोमोसोम्स जो होंगे वो क्या होंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे या इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड, एनाफेज 2, एनाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में ये जो आपके क्रोमोसोम्स यहाँ अलाइंड हुए थे, यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ये आपके क्रोमोसोम अलाइंस हुए हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, ये जो क्रोमोसोम है आपका इस तरीके से है ना, 2 क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं, तो ये क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होंगे, वो ऐसे सेपरेट हो जाएंगे बीच में से, ठीक है। और क्या बनाएंगे, आपको 2 क्रोमेटिड्स इस तरीके से देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेज पे, ठीक है। तो एनाफेज 2 में क्या होगा कि जो क्रोमेटिड्स होंगे एनाफेज 2 में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगे वो सेपरेट होके दोनों पोल्स पे अलग अलग माइग्रेट करने लगेंगे। देखिए डायग्राम में, ठीक है, दोनों सेपरेट होके अलग अलग पोल्स पे माइग्रेट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होगा, आपके जो दोनों, ये जो दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो गए थे, इसके अगल बगल इस तरीके से सेपरेट न्यूक्लियस फॉर्म होने लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से सेपरेट न्यूक्लियस फॉर्म होने लगेगा इसके अगल बगल चारों तरफ, फाइन। इस तरीके से सेपरेट न्यूक्लियस फॉर्म होगा कहाँ पे, आपके टेलोफेज 2 में। देखिए न्यूक्लियाई जो है वो क्या होंगे, फॉर्म होंगे। उसके बाद दोनों सेपरेट न्यूक्लियस बनने के बाद साइटोकाइनेसिस होगी एंड एज अ रिजल्ट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। डायग्राम में देखिए, ये देखिए ये आपके न्यूक्लियस बन गए थे, ठीक ना, दिस आर द न्यूक्लियस। अब इसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलॉप बना और ये सारे आपके सेपरेट सेपरेट होके आपके 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। ये डॉटर सेल्स कैसे हैं, ये डॉटर सेल्स हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड मतलब दे आर 2n, ठीक है ना, सॉरी दे आर n नॉट 2n, ठीक है, हैप्लॉइड है। हमने शुरू किया था किससे, एक सेल से, मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल बना, ये कैसा था, n था, 2n से n हो गया था। अब मियोसिस 2 जो है वो कैसा होता है, वो माइटोसिस के जैसा ही होता है। तो यहाँ 4 सेल आपके बन तो जाएंगे लेकिन सारे कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है ना, फाइन। आई थिंक आपको ये बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी कि ये क्या चीज़ें हैं और कैसे हम सारी चीज़ें जो हैं वो डील कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द मियोसिस गाइस। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 2 वीडियोस में मैंने मियोसिस को इनकलकेट किया है, तो काइंडली वॉच बोथ ऑफ दिस वीडियोस इन सीरीज सो दैट यू कैन गेट टू नो द क्लियर इन्फॉर्मेशन और आइडियाज अबाउट द मियोसिस। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।